तो वेलकम टू एन अदर मार्वल वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन की। इस वीडियो में भर भर के स्पॉइलर हो गए, तो अगर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो। तो भाई थंडरबोल्ट्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने को मिलता है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं फैंटास्टिक फोर को थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखूंगा। भाई ये मार्वल जो अपने पीक को अचीव करने वाला है। अगर हम बात करें इस पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो सीन के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि भाई 14 महीने बीत चुके हैं। 14 महीने बाद एक गेट खुला, इसमें ए बना होता है। एवेंजर्स का नया लोगो, वो एवेंजर्स का नया हेडक्वार्टर होता है। इसमें एंटर होती हमारी येलेना, हमारे बकी बार्न भाई साहब, यूएस एजेंट एंड घोस्ट वगैरह। देन वो आगे बढ़ते हैं तो येलेना भाई साहब कहती हैं कि सॉरी दीदी कहती हैं कि भाई अब हम हैं न्यू एवेंजर्स, ऐसा गवर्नमेंट ने कह दिया। फिर बकी पास एक जोक मारता है इस बात पे। देन यूएस एजेंट कहते हैं कि हाँ भाई क्योंकि मेरे पास अब सील्ड है। तुम्हारे बकी पास कहते हैं भाई ये कोई सील्ड बिल्ड नहीं है। वो कहता है नहीं ये है। देन येलेना कहती है कि अगर हम सब लोगों को एक सरफरे लोगों को एक साथ लाया जाए और एक टीम बनाई जाए तो क्या इस टीम का नाम एवेंजर्स होगा? तो बकी बांस कहते हैं हाँ यार यही सवाल तो पूरा इंटरनेट हमसे पूछ रहा है। एंड देन भाई आपस में कुछ जोक्स वगैरह क्रैक करते हैं। देन एंट्री होती है रेड गार्डन की, क्योंकि येलेना के पापा एंड वो एक सोल्जर वगैरह जिनको सुपर सोल्जर सीरम भी लगी हुई है। वो कहते हैं भाई एक जैकेट पहन कर आते हैं और दिखाते हैं कि इस पर लिखा है अवेंजर्स। एवेंजर्स के आगे जेड लगा होता है। एंड वो कहते हैं कि भाई एक्चुअली अब ये हमारा नाम हो गया है। तो बकी बांस कहते हैं, तो येलेना कहते हैं कि भाई बकी तुमने बात की थी एवेंजर्स के टाइटल के लिए। तो बकी बांस कहता है कि भाई निक फ्यूरी ने इसका कॉपीराइट वगैरह फाइल किया होता है। येलेना कहती है कि भाई इतना बड़ा पहाड़ टूट गया, दूसरे ग्रह से हमारे ऊपर बिल्डिंग आगे गिर गई एंड किसी ने इस बात को निक फ्यूरी को बताया नहीं। निक फ्यूरी इस समय कहाँ है? एंड ये एवेंजर्स के टाइटल का एक अलग ही लफड़ा चल रहा होता है। देन रेड गार्डन कहता है कोई बात नहीं, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, जेड लगा करके एवेंजर्स के आगे एंड इस पर कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा। देन रेड गार्डन कहते हैं कि देखो मेरे पास तुम हो, मेरे पास बकी बांस है, मेरे पास यूएस एजेंट है। एंड साइड में बॉब भाई साहब कहते हैं कि बॉब भी है। बॉब भाई भी किताब वगैरह पढ़ रहे होते हैं, वो हाथ हिलाता है। रेड गार्डन भी उनको ऐसे थम्स अप करता है। देन एक अलार्म बजता है एंड येलेना कहती है रन थ्रेट एंड एनालिसिस। आई मीन कि अगर कोई थ्रेट आ रहा है तो उसका एनालिसिस करना है। पूरा उनका सिस्टम सॉफ्टवेयर उस थ्रेट को एनालिसिस करता है। उनके स्क्रीन पर एक स्पेस शिप दिखाई देता है और वो एआई कहता है कि भाई ये किसी दूसरे डायमेंशन से, आई मीन एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेसशिप है जो कि इनके डायमेंशन, इनके ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुका है। एंड देन येलेना कहती है कि फायर ऑन जेट्स, आई मीन जेट्स में आग लगा दो, उनको स्टार्ट कर दो, ऐसा कह सकते हो। एंड भाई रेड गार्डन कहते हैं कि भाई हमको जेट्स को स्टार्ट करने की क्या जरूरत है अगर हमारे पास सेंट्री है। वो सब लोग सेंट्री की तरफ देखते हैं। सेंट्री कहता है कि भाई एक्चुअली ये मुझ पे डिपेंड नहीं करता है कि मैं सेंट्री बन जाऊं या फिर मैं उड़ के चला जाऊं। रेड गार्डन कहता है भाई अगर तुम उड़ोगे तो मैं तुम्हारे सर पे टॉप पे बैठूंगा एंड मुझको ऊपर उड़ा के ले चलना एंड कितना बेहतरीन लगेगा ये नजारा। सेंट्री कहता है भाई ये मेरे पे डिपेंड करता ही नहीं है बिल्कुल भी कि मैं चाहूं कि मैं सेंट्री बन जाऊं, जब तक वो मेरी दूसरी पर्सनालिटी, जैसे कि मैंने आपको तमाम वीडियोज में बता रखा है कि भाई सेंट्री की दो पर्सनालिटीज है, पहला वॉइड, दूसरा सेंट्री और तीसरा वो बॉब जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन है। तो वो बॉब कहता है कि भाई तब तक मैं सेंट्री नहीं बन सकता हूं जब तक मेरी दूसरी पर्सनालिटी इस बात से राजी ना हो कि मुझे एक्चुअल में सेंट्री बनना होता है। फिर भाई थोड़ा सा रेड गार्डन में इस बात को लेकर के उदास हो जाता है। फिर वो लोग स्क्रीन पर देखते हैं तो वो शिप दिखाई देता है। तब वो शिप टर्न होता है, उस पर लिखा होता है फैंटास्टिक फोर का बकायदा लोगो बना होता है ग्रीन कलर का, ऐसा आप कह सकते हो। एंड भाई फिर वो लोग सब खड़े हो जाते हैं, उस थ्रेट का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन की यहीं पर एंडिंग हो जाती है एंड इस बहुत सारे सवालों के जवाब ये पोस्ट क्रेडिट सीन हमें दे के जाता है, लेकिन बहुत सारे सवाल हमें साथ में छोड़ के जाता है जिसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब देखो ये नए एवेंजर्स बन चुके हैं, ये नए एवेंजर्स फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन ये खुद को एवेंजर्स अभी कह नहीं रहे क्योंकि कॉपीराइट का थोड़ा सा लफड़ा है। एंड बॉब जो है वो कंट्रोल हो चुका है, ठंडा हो चुका है। वॉइड से वो नॉर्मल ह्यूमन बन चुका है एंड वो उन सबसे बातचीत कर रहा है। वो नए एवेंजर्स की टीम में भी शामिल हो गया है एंड खतरा जो है वो इनके यूनिवर्स में आ चुका है जो कि फैंटास्टिक फोर है। अब ये स्पेस जेट वगैरह जाएंगे उससे लड़ने या फाइट करने एंड इनकी आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो सकती है फैंटास्टिक फोर से। एंड देन वो बताएंगे भाई हमारा यूनिवर्स जो है वो बर्बाद हो जाएगा क्योंकि हमारे यूनिवर्स में गैलेक्टस आ गया था और वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को खा गया है। सिल्वर सर्फर के बारे में बताएगा एंड इसके साथ साथ वो बताएगा विक्टर वॉन डूम, मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट सुपर पावर्ड एंटिसिपेटेड कैरेक्टर डॉक्टर डूम के बारे में जब वो इनको बताएगा तो इनकी हालत खराब हो जाएगी, जैसा कि भाई हमारे हल्क चाचा ने बताया था जब वो स्पेस से आकर गिरे थे सेंक्टम सेंट्रोम डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। उनको बताते कि भाई वो आ रहा है,
वो यानी थैनोस आ रहा है। उधर से ये बताएंगे भाई एक्चुअली वो आ रहा है डॉक्टर डूम आ रहा है। अब देखो इस बात का क्लैरिफिकेशन इस बात से भी हो जाता है कि फैंटास्टिक फोर का जो यूनिवर्स है वो बर्बाद हो जाएगा, उनका यूनिवर्स बर्बाद होगा, वो अपने यूनिवर्स ब्रह्मांड को बचा नहीं पाएंगे, लेकिन वो अपनी फैमिली को बचा लेंगे। वो 4 लोग स्पेसशिप में अपने यूनिवर्स यानी अर्थ 616 यानी एवेंजर्स वाले यूनिवर्स में एंट्री लेंगे एंड वही स्पेसशिप उनको दिखाई देगा जो कि थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है। अब इस बात से 2 चीजें हो जाती हैं क्योंकि भाई जो फैंटास्टिक फोर मूवी है ये पूरी तरह से स्पॉइल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं भाई। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि फैंटास्टिक फोर मूवी 2 फेजेस में चलने वाली है। पहला फेज जहां पर उनकी फाइट होगी गैलेक्टस से, वो अपने यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करेंगे लेकिन बचा नहीं पाएंगे। दूसरा फेज होगा डॉक्टर डूम के ओरिजिन की, जो कि गैलेक्टस से फाइट करेगा, उनकी अच्छी खासी में फाइट देखने में, लेकिन वो भी अपने यूनिवर्स को बचा नहीं पाएगा। एंड डॉक्टर डूम के विलन एरा की ओरिजिन वहीं से हमें देखने को मिलेगी, जो कि डॉक्टर डूम जो है वो हमेशा से फैंटास्टिक फोर यानी रीड रिचर्ड के यूनिवर्स से ही बिलोंग करता, चाहे आप कॉमिक पढ़ो, चाहे आप मूवी देखो या चाहे सीरीज देखो, तो भाई हमेशा से रीड रिचर्ड और हमारे डॉक्टर डूम की एक अलग राइवलरी रहती है, एक दूसरे से जलते भी हैं, एक दूसरे को मतलब अपने को महान मानते हैं, अपने को ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। ओवरऑल भाई डॉक्टर डूम गैलेक्टस की फाइट होगी, लेकिन गैलेक्टस जो है वो पूरे यूनिवर्स को खा लेगा, डॉक्टर डूम भी बेघर हो जाएगा, लेकिन ये दूसरे डायमेंशन में आ जाएंगे फैंटास्टिक फोर एंड डॉक्टर डूम जो है वो अलग डायमेंशन में जाएगा, उसको अलग डायमेंशन अलग ब्रह्मांड के बारे में पता चलेगा, वो उन पर रूल करने की कोशिश करेगा, वो फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में जाएगा, एक्समैन के यूनिवर्स में जाएगा, हमारे एवेंजर के साथ पहले उनसे लड़ेंगे जो कि न्यू एवेंजर्स बने हैं, इनके साथ मिलकर के फाइट करेंगे एंड बताएंगे भाई एक ऐसा थ्रेट आ रहा है जो कि पूरे यूनिवर्स को सेंधी लगा के बर्बाद करने वाला है, जिसका नाम है विक्टर वॉन डूम, डॉक्टर डूम। अब इससे 2 चीजें अभी से क्लियरफाई हो जाते हैं कि भाई जो हमारे फैंटास्टिक फोर मूवी है इसमें डॉक्टर डूम का ओरिजिन 110% देखने को मिलेगा, क्योंकि मूवी का सेटअप इससे जाके होगा कि भाई उन्होंने ट्रेलर में दिखा दिया अर्थ बर्बाद हो रही है, उन्हें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप की एंट्री दिखा दी थंडरबोल्ट्स में, भाई वो यहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि उनका अर्थ बर्बाद हो चुका है, तो डॉक्टर डूम की ओरिजिन 110% फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के यूनिवर्स से होगी एंड बहुत सारे सवाल जो कि हमें आगे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब इस मूवी को देखकर यही लग जाता है कि भाई अब जो है मार्वल का पीक आने वाला है, मार्वल अपने कमबैक की तैयारी कर रहा है एंड फेज 6 के साथ मार्वल का नया कमबैक, न्यू एवेंजर्स की टीम, डॉक्टर डूम एंड फैंटास्टिक फोर, सब कुछ अब एक यूनिवर्स पे होगा जिसका नाम होगा अर्थ 616 यानी हमारा दी एवेंजर्स का मेन यूनिवर्स। एंड अभी थंडरबोल्ट न्यू एवेंजर बन चुके हैं, तो अब ये थ्रेट का सामना करेंगे। ओवरऑल उम्मीद आपको वीडियो पसंद होगा, सब्सक्राइब के साथ